अस्सलाम वालेकुम। अलैहिस्सलाम। हम रात में 2 बजे या 3 बजे सोते हैं। लूम चलाते हैं हम, तो 2 बजे 3 बजे सोते हैं। अब फजर की नमाज 2 या 3 बजे पढ़ के सो जाएं तो कोई हरज है? हम सुबह में नहीं उठ पाते हैं, सुबह में उठते हैं तो सूरज निकल जाता है। तो बताइए। ये हमारे एक भाई साहब है, इनका सवाल ये है कि ये रात में 2 बजे 3 बजे तक कुछ काम करते हैं, इनका कोई कारोबार है। तो इनका पूछना ये है कि क्या मैं फजर की नमाज जैसे 3 बजे 4 बजे सोता हूँ तो उसी टाइम पढ़ के सो जाऊँ तो क्या ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा? क्योंकि अगर वो बगैर फजर की नमाज पढ़े सोएंगे तो फजर के टाइम नहीं उठ पाएंगे। तो इनका पूछना ये है कि हम पहले पढ़ के सो जाएं तो उसमें क्या हरज की बात है? तो देखें, इसमें बहुत बड़ी हरज है, ऐसा नहीं चल पाएगा क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को उनके अलग अलग औकात में फ़र्ज़ किया है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि नमाज को जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है वो अलग अलग वक्त में फ़र्ज़ किया है, अलग अलग वक्त में। और इन तमाम नमाज़ों में सबसे अहम नमाज फजर की नमाज है और सबसे अहम वक्त उसका फजर का वक्त है। तो इसलिए हम किसी भी नमाज को उसके वक्त से आगे पीछे नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आदमी कभी कभार सफ़र पे निकलता है, या कभी कभार कोई दुश्वारी आती है, कोई मसला दरपेश होता है, तो वहाँ अल्लाह ताला ने ये गुंजाइश दी है कि कभी कभार के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कभी कभार के लिए, कि किसी नमाज को उसके वक्त से पहले पढ़ लें या किसी नमाज को उसके वक्त से निकाल के लास्ट में पढ़ लें। इसको जमा बैन सलातैन कहते हैं। जैसे ज़ोहर को असर के साथ ले जाके पढ़ना, या असर को ज़ोहर के साथ ले जाके पढ़ना, मगरिब को इशा के साथ ले जाके पढ़ना, या इशा को मगरिब के साथ ले जाके पढ़ना, इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये गुंजाइश भी इन 4 नमाजों में है, फजर में नहीं है। फजर की नमाज को आप उसकी जगह से नहीं हिला सकते, समझ रहे? आप ज़रा सोचिए कि जब बाज़ हालात में इजाज़त भी दी गई है कि नमाज को आगे पीछे कर सकते हैं, वो भी कभी कभार, लाइफ टाइम नहीं, परमानेंट नहीं, कभी कभार, तो उसमें भी फजर की नमाज में ये गुंजाइश नहीं दी गई है। फजर की नमाज को उसकी जगह से हम नहीं हिला सकते। इसलिए आप जो ये समझ रहे हैं कि अगर उसको पहले पढ़ लें क्या हर्ज है, बहुत बड़ा हर्ज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के खिलाफ है, फजर की नमाज को उसकी जगह से नहीं हिला सकते। ये अल्लाह का कानून है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू हैं, उन पर भी आपको गौर करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजर की नमाज के एक वक्त रखा है और उसमें मुसलमानों से मुतालबा है कि वो बेदार हो जाएं, नमाज पढ़ें। तो उस वक्त बेदार होने का एक जरिया अल्लाह ताला ने बनाया है फजर, और वो जो वक्त है ना, वो बड़ी बरकतों वाला वक्त है, बहुत कीमती वक्त है, बड़ा ही प्यारा वक्त है। वो उस वक्त में बरकत होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिस्टम रखा है कि आदमी फजर के वक्त बेदार हो जाए और उसके बाद वो अपना काम करे, जो बरकतों वाला वक्त है। इसलिए उन बरकतों से भी महरूमी है अगर कोई शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता। इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि अपना कारोबार चेंज कर सकते हैं। आप 3 बजे के बजाय आप पहले करें, आप फजर के बाद उठ जाएं। यानी अगर आप 3 बजे सोते हैं तो वही काम फजर के बाद उठ के करें। जाहिर सी बात है आप फजर बाद भी सोएंगे। फजर से लेकर अगर आप 3 बजे सो रहे हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप फजर में उठ जाएं। आप फजर बाद जाहिर सी बात आप सोएंगे, तो आप टाइम टेबल आगे पीछे कर लें। वो जो काम आप कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी दुकान पे, कहीं भी, वही काम आप फजर बात करें जब सब सो रहे होते होंगे। कुछ ऐसा सेटअप बनाएं। खुलासा ये कि फजर की नमाज को आगे पीछे आप नहीं कर सकते, कोई सूरत ही नहीं है, कोई शक्ल ही नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब सफ़र वगैरह की बात होती है, हरज वगैरह की बात होती है, वहाँ और नमाजों को आगे पीछे कर सकते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन वहाँ भी फजर को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये जो आप परमानेंट सोच रहे हैं कि फजर को आगे पीछे कर दिया जाए, भला इसकी गुंजाइश कहाँ से हो सकती है? उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। iPlus TV को जरूर डोनेट करें।